पहचानिए दोस्तों, कौन है हम? डॉक्टर के वेश में। ये देखिए, हम अभी डॉक्टर के वेश में हैं और कहाँ है पता है? जहां बच्चा तैयार होता है, जहां बच्चे वैज्ञानिक तरीके से तैयार होते हैं। आइए आपको डायरेक्ट मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से। ये पूजा IVF में हम लोग हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैं यहाँ पे एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट। मेरा नाम शिवेश मिश्रा है सर। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू सर। ये बताइए कि बच्चा कहाँ तैयार होता है? तो जो लोग हमारे जो लोग मित्र दोस्त बने हैं वो देखना चाहते हैं कि बच्चा यहाँ पे, जिन माँ को माँ बनने का एहसास नहीं मिल पाता है, यहाँ पे क्या एहसास मिल जाएगा? जो भी माँ बनना चाहती हैं बिल्कुल मिल जाएगा। उसका कितना % गारंटी लेते हैं आप? जैसे कि हमारा सेंटर 70 से 75% रिजल्ट दे रहा है। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पूजा IVF में खड़े हैं इस समय जी, पे। तो जी, दिखाइए। हमारे पास यहाँ पर 2 OT हैं। एक यह OT थिएटर है जहाँ पर हमारा अंडाणु का पिकअप किया जाता है। तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है तो महिला जो होती है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट करने के बाद जब उसको ट्रिगर लगता है तो उसके 34 से 36 घंटे के अंदर उसका अंडाणु का पिकअप किया जाता है। तो यह OT थिएटर जहाँ पर अंडाणु का पिकअप किया जाता है, तो यहाँ से अंडाणु निकालने के बाद वह हमें लैब में दिया जाता है। जहाँ पर कहाँ है लैब? आइए हम आपको लैब दिखाते हैं जी। ये हमारा एक और OT थिएटर है जहाँ पर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का कार्य। ये कैसे खुलेगा हमको बताइए, हम खोलेंगे। इसमें आप हाथ लगाएंगे, सेंसर लगा हुआ, तुरंत खुल ये जाएगा। तो फिल्म में ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, अरे वाह, खुल गया। आइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं यहाँ से। वो ऑटोमेटिक अपने आप सेंसर लगा हुआ, अब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। वाह। हाँ, तो ये तो जैसे कि वहाँ पे OT में अंडाणु का पिकअप किया तो वह जो फॉलिकुलर फ्लूइड होता है वह इस ट्यूब के माध्यम से हमारे पास आता है। और यह हमारा वर्क स्टेशन है जहाँ पर हम स्टेरियोजूम माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में अंडाणु का पिकअप करते हैं और उन अंडाणुओं को इस माइक्रोपाइपेट की हेल्प से खोज कर निकालते हैं। इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? इसमें अभी यहाँ पे कोई भी डिश या कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। बाकी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप जैसे ही नीचे कुछ भी डिश या अंडाणु या एम्ब्रियो लगाएंगे वो बहुत बड़ा दिखाई देगा ना? बिल्कुल विजुअल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्य होता है। जैसा कि मैंने सुना है, शुक्राणु को जी आप देख नहीं सकते हैं कैमरा से, किसी चीज से, लेकिन हाँ, इससे आप देख सकते हैं। बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम। क्योंकि हमारा जो भी कार्य है सब माइक्रोस्कोपिक है, चाहे वो अंडाणु, शुक्राणु। ठीक है। और तो ये क्या है? यह हमारी ICSI मशीन है जिसे माइक्रो मैनिपुलेटर भी कहते हैं। तो अंडाणु को पिकअप होने के बाद हम शुक्राणु का ये जो 2 सुई लगा हुआ है, वो इस तरफ है, वो इस तरफ। जी। ये क्या है? एक शुक्राणु और अंडाणु का है? बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह जो सुई है इसे होल्डिंग पाइपेट कहते हैं। इस साइड से हम अंडाणु को होल्ड करते हैं और इधर से शुक्राणु उसको चयन करते हैं। बेस्ट स्पर्म जो होता है उसका चयन करके फिर उससे हम मिलाते हैं। आइए मैं आपको उसमें एक विजुअल दिखाता हूँ, दिखाइए ना, जिसके माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। बच्चा बन रहा है लाइव। देखिए, यह होल्डिंग से हमने अंडाणु को पकड़ रखा है। हाँ। इसलिए देखिए शुक्राणु आ रहा है इंजेक्टिंग नीडल से। जो कार्य वहां पर हो रहा है वही आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और इसमें अंडाणु में हमने ये शुक्राणु डाल दिया। अच्छा, क्या गजब टेक्निक है यार। जी। तो ऐसे करके फिर हमारा ये भ्रूण बन के तैयार हो जाता है। और वह जो भ्रूण बनता है तो वह कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस तरह का भ्रूण बन के तैयार हो जाता है। ये 5 दिन का या 6 दिन का भ्रूण है जो बन के तैयार हुआ है। तो एक बार ये बनता कहाँ है? एक बार यहाँ पर हमारा ICSI हो गया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। तो एक बार शुक्राणु से अंडाणु का मिलाने के बाद इस मशीन में हम उसको 5 से 6 दिन तक कल्चर करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? ये हमारा चैम्बर है। 8 लोगों का है इसमें कम से कम 15 पेशेंट कल्चर चल रहा है। हर डिश पे पेशेंट का नाम और टैग लगा होता है। तो बच्चा बदला भी सकता है? नहीं, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हर डिश पे RI टैग लगा हुआ है। तो जैसे ही एक डिश से दूसरी डिश आसपास आती तो वो मिसमैच दे देता है कि यह दूसरे का है। तो गैमीट मिक्स होने का चांस ना के बराबर रहता है। जानते हैं इस परिवार के लिए, देखिए इसी में बच्चा दोस्तों तैयार होता है। इसमें बच्चे हैं, कौन है, किसके हैं, ये सब ये जानते हैं। बच्चा बदलाने का कोई भी चांस है ही नहीं, चांस नहीं है, ना के बराबर। भूल चूक से भी नहीं? बिल्कुल नहीं। जी जो माता पिता होंगे उनके ही बच्चे होंगे, उनके ही होंगे। 100% सिक्योर हैं इससे आप? बिल्कुल सिक्योर है। देखिए, एक है ना गीत कि छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार, हर ख्वाब यहीं पर
सजोना है आदमी एक खिलौना, ये आदमी खिलौना है। ये तो आज पता चल गया, क्योंकि ये सब पहले नहीं था। बिल्कुल। अब ये आ चुका है तो आदमी तो खिलौना ही हो गया। और एक बात कि गर्भे में बेटियन के मार जानी गई हो, बेटिया न हुई है ता बेटा कैसे हुई है। तो ये बात है। तो हम बाकी आप सब दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बच्चा तैयार किया जाता है और इसको फिर निकालते हैं कैसे आप? तो एक बार इसमें कितने दिन में निकालते हैं? तो 5 से 6 दिन तक बच्चा इसमें रहता है। फिर बच्चा अभी कितने दिन का है मतलब इसमें? अच्छा, ये हर डेट 6/1/26 का केस है ये। प्लांट हुआ है ये जी। ये तो ये 12 को निकलेगा ये। बिल्कुल। ये 3 को है, 9 को निकलेगा ये। 1 तारीख का है। तो इस तो हिसाब से 7 को निकलेगा। डेट वाइज हमारा जो केस होता है उस हिसाब से हम करते हैं। उसके बाद 5 से 6 दिन तक इसमें रहता है। फिर हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट टीम है वो ऑब्जर्व करती रहती है बच्चों में ग्रोथ कैसी हो रही है। उसके बाद हम या तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं या एम्ब्रियो को हम फ्रीज कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए जो पूजा मैम है वो कहाँ मिलेंगे अभी? पूजा मैम ऑफिस में इस समय होंगी। चलिए ना, मिलते हैं, आइए। चलिए आपको पूजा मैम से मिलाते हैं, आइए। इधर देख लीजिए, इधर लोग इतने सारे लोग बैठे हैं। इधर देखिए, इधर देखिए कितने लोग बैठे हैं, सारे लोग। आइए आइए इधर देखिए, ये डॉक्टर का वो दवाई चेम्बर है। इधर लोग पेशेंट हैं। नमस्ते मैम, और कैसी हैं आप? हाँ, बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ 2 मिनट आपसे बात करूँ। जैसे कि मतलब ये कैसे लोग आना चाहेंगे यहाँ तक? मैंने सारा कुछ लोगों को दिखा दिया है। अगर लोग आना चाहते हों तो कैसे आएंगे यहाँ तक, कैसे पहुँचेंगे आप तक? यहाँ पटना में ये बेली रोड है। बेली रोड में? बेली रोड है, 29 नंबर पिलर है जी। उसके सामने पूजा आईवीएफ सेंटर है, राजा बाजार के आगे। राजा बाजार। तो पूजा आईवीएफ सेंटर वो तो मैं देख रहा हूँ। सारे लोग, इतनी सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर कैसे लोगों का इलाज होता है? मतलब पेशेंट में गरीब लोग ज़्यादा होते हैं या अमीर लोग ज़्यादा होते हैं, या दोनों लोग होते हैं? दोनों तरह के मरीज इलाज करा सकते हैं, बट डेफिनेटली जो वंचित है पैसों की वजह से, जो डर रहे हैं कि बहुत खर्चा होगा, हम इलाज करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, जिनका ज़्यादा समय हो गया है, जो सही मार्गदर्शन जिनको नहीं मिल रहा है। हाँ। क्योंकि अभी इस ट्रीटमेंट में बहुत जगह ऐसा भी होता है कि सही से मरीज को पता ही नहीं होता कि उनका रिपोर्ट्स क्या है। अच्छा, ऑपरेशन हो जाता है और कुछ पता ही नहीं होता कि किस चीज़। ये चीज़ तो मैंने विजुअल लिया लोगों का कि लोग मतलब बहुत सारे लोग प्रेरित हैं आपके इस पूजा आईवीएफ से। आप ये बताइए कि जो लोग मतलब यहाँ आएंगे तो उनको, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो मजबूर हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, उनके लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? जी, सुविधा तो सारे हैं। जो मजदूर 10,000 का महीना कमाते हैं उनके लिए क्या सुविधा है? लोन की सुविधा है, लोन की सुविधा है। लोन के थ्रू वो अपना ट्रीटमेंट जो है सो करा सकते हैं। तो उसमें ब्याज सूद ज़्यादा तो नहीं लगेगा? ब्याज नहीं लगता है, ब्याज नहीं। जितने पैसे हैं उसी में आपको लोन करके आप देंगी। बिल्कुल। और कुछ अपने तरफ से बताना चाहेंगे हमारे लोगों को? हम यही बोलना चाहेंगे, जो भी निसंतान दंपति है, जो गांव देहात में रह रहे हैं, जिनको प्रॉपर फैसिलिटी में जाने का सुविधा नहीं है, जो इधर उधर थोड़ा बहुत ओझे वजह के चक्कर में पड़े रहते हैं, भगत के चक्कर में। हाँ, और जो क्वैक द्वारा बहुत बार हमने ये भी देखा है, डीएनसी वगैरह भी 10 बार करा लेते हैं और उनको अपने रिपोर्ट्स के बारे में पता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पुरुष में दिक्कत होती है और वाइफ का ऑपरेशन भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं वो जरूर एक बार अच्छे सेंटर में अच्छे एक्सपर्ट से मिले, जो इसके स्पेशलिस्ट है, उनसे मिलकर अपने रिपोर्ट्स को समझे और आगे का ट्रीटमेंट। एक चीज़ तो भरोसा हो गया आज कि आपकी पूजा आईवीएफ कंपनी जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल वाकई में सच्चाई के रास्ते पर चलती है। क्यों? क्योंकि मैंने लैब में जाकर देखा और सारे चीज़ों को वैसे दिखाया गया जैसे आप जाकर देखती हैं। तो कोई भी अंतर नहीं समझा गया मेरे में और आप में। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सच्चाई के रास्ते पर हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों का मैं हमेशा साथ देता हूं। तो मैं आपके साथ आजीवन हूं और आप लोगों का बस ऐसे ही मदद करते रहें। जो लोग निसंतान हैं उनको आप संतान देने का काम करें। अभी मैं देखा, रो रही थी लोग, महिला लोग, तो बड़ा मतलब मन में लगा कि नहीं, ये खुशी के पल जो है ना
होना चाहिए। गीत है जी, बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं मैडम, देखिए सास ससुर परिवार के ताना, दूसरे शादी की बात कर रहे हैं मैडम, कुछ करके बचा लीजिए, तो इस तरह के पेशेंट्स आए दिन आते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का आपके माध्यम से अगर उन तक पहुँचे ये बात, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप बेटी बनकर आई हैं माँ बाप के जीवन में, आपका बसेरा हुआ किसी और के आंगन में। लेकिन पता है एक बात, आप बेटी होकर आपने इतना कर दिया ना, उसके लिए गीत मेरी ओर से बनता है। पता है क्या, एक लोग बेटी होती है गर्भ में तो लोग चाहते हैं कि बेटी को मार दें, नहीं जीने दें, बेटा हो तो उसका तिलक दहेज मिलेगा हमको, गांव में लोग सोचते हैं ऐसा। जबकि अब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, अब लोग बेटी के लिए भी उतना ही एहसास देते हैं जितना बेटे के लिए एहसास लेते हैं। तो एक गीत है कि गर्भे में बेटियन के मार जानी गोई हा, गर्भे में बेटियन के मार जानी गोई हा, बेटिया न होई है ता बेटा कैसे होई हा, बेटिया न होई है ता बेटा कैसे होई हा। और इसका अंतरा कि बेटिए नुमाई होली, बेटिए बहिनिया, लक्ष्मी के रूप बेटी जाने सारी दुनिया, बेटिए नुमाई होली, बेटिए बहिनिया, लक्ष्मी के रूप बेटी जाने सारी दुनिया, बेटी के विदाई का रस बाबुल भी रोई हैं, बेटी के विदाई का रस बाबुल भी रोई हैं, बेटिया न हुई है ता बेटा कैसे हुई है। तो आप बस हम चाहते हैं कि आप उसी तरह से बेटी का मदद करें। कोई भी बेटी माँ आती है तो उनको संतान होने का वो एहसास आप दिलाएं। बस पूजा आईवीएफ की तरफ से मेरा यही निवेदन रहेगा बस हमेशा के लिए। धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा लगा। आप लोगों को भी हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, और आपके माध्यम से हम लोग उन बेटियों को जो मतलब जो अपने परिवार में ही इस सुविधा से वंचित हैं, जिनको हर समय ताना सुनना पड़ रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। पूरे वीडियो में नंबर चल रहा है, आप नंबर पर संपर्क करें और पटना के बेली रोड में 29 नंबर पिलर के सामने पूजा आईवीएफ में आएं और अपने समस्या का समाधान कराएं। जय हिंद, जय भारत।